Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs on the topic some of the amazing trains in the world। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं the amazing trains in the previous video, but अब टाइम आ गया है to solve certain questions on this, right? तो इन टोटल हम 20 questions solve करेंगे इस टॉपिक पे, जो कि बेस्ड होंगे entirely on what we have studied in the previous video, and also एक दो जो हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी समझ लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब ट्रेन्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? नंबर वन, आपसे पूछा जा सकता है भाई ये जो ट्रेन है वो कौन से दो स्टेशंस या कौन सी प्लेसेस या कंट्रीज के बीच में रन करती है। नंबर टू, आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई ऐसा फैक्ट है जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन, उसको डिस्कस या अनाउंस कर दिया गया है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड थिंग, अगर किसी बहुत ही मेजर अग्रीमेंट के बाद उस ट्रेन को रिकॉग्नाइज किया गया था तो क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम ऑन दैट। एंड सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन व्हेन दिस ट्रेन वाज स्टार्टेड। इसके अलावा देयर वर सो मेनी ट्रेन्स ऑफ इंडिया, जो कि ऐसे 5 स्टार होटल टाइप की ट्रेन्स हैं जिसके बारे में हमने बात भी की थी, राइट? तो उनमें ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कुछ कोचेस के नाम किसी रत्न पे रख दिए या जेम स्टोन्स पे रख दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ओवरऑल जो कुछ भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है उन सभी पे कोई ना कोई क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी फॉर श्योर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है Which train is also known as a toy train? तो कौन सा ट्रेन है जिसका नाम एक टॉय ट्रेन के नाम से भी रखा गया? दिस वॉज द ट्रेन जो हमने सबसे पहले डिस्कस की हुई है इन द प्रीवियस वीडियो, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो सच्ची में बहुत पूछा जाता है। लाइक इस ट्रेन पे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम टॉय ट्रेन भी है? इज इट DHR यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? आपको DHR के नाम से भी आ सकता है ये, ठीक है? इज इट द गोल्डन चैरियट? इज इट शंघाई मगलेव या थार एक्सप्रेस? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टॉय ट्रेन के बारे में, एंड हमने शंघाई मगलेव के बारे में नहीं पढ़ा था, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो हमें इन तीनों में से ही कुछ चूज करना है। इज इट थार एक्सप्रेस, इज इट द गोल्डन चैरियट, और इज इट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? तो जो DHR है ऑप्शन नंबर ए, इसको टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, DHR ट्रेन और टॉय ट्रेन तीनों एक साथ ध्यान में रखना है, ठीक है? और आंसर क्या है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है विच ट्रेन रन्स अलॉन्ग साइड द उरुबंबा रिवर? ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कौन सी वाली ट्रेन है जो कि उरुबंबा रिवर जो है, नदी जो है, उसके अक्रॉस से होते हुए जाती है। सो इज इट महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, बैलमंड हिरम बिंगम या द महाराजाज एक्सप्रेस? क्योंकि हमने ये तीनों ही चारों ही ऑप्शंस पढ़े हुए हैं इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसके बेसिस पे तो एलिमिनेशन समझ नहीं आ रहा। बट बिकॉज उरुबंबा रिवर इज समथिंग जो हमने इतना सुना हुआ नहीं है, एंड महानिर्वाण, पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस इज समथिंग जो हम ऑलरेडी जानते हैं लाइक इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए आंसर जो है वो है बैलमंड हिरम बिंगम, जो कि थोड़ा अलग टाइप का नाम है ट्रेन का, और रिवर का नाम भी आपने बहुत ही कभी कम सुना होगा। सो उरुबंबा रिवर जो है उसी के अलोंग साइड कौन सी ट्रेन जाती है? बैलमंड हिरम बिंगम। क्लियर? ओके। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज नेम्ड आफ्टर स्टोन चैरियट इन द विथला टेम्पल एट हम्पी? क्या क्वेश्चन है? कौन सी ट्रेन है जिसको जो विथला टेम्पल है हम्पी में, हम्पी का नाम वैसे भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ना, जब हम मॉन्यूमेंट्स पढ़ रहे थे तब पढ़ा था हमने, जब इंडियन करेंसी पढ़ी तब हमने हम्पी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही हम्पी में एक टेम्पल है जिसका नाम है विथला टेम्पल। उस टेम्पल के जहां पर एक स्टोन चैरियट बना, एक रथ बना है, उसके बेसिस पे किस ट्रेन का नाम दिया गया है? इज इट रॉकी माउंटेनियर, इज इट गोल्डन चैरियट, इज इट बर्नीना एक्सप्रेस और दार्जिलिंग हिमालयन? देखो कॉमन सेंस यहाँ पर उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। जब बोला है स्टोन चैरियट के ऊपर नाम रखा है और नाम है भी गोल्डन चैरियट, तो यही आंसर है, ठीक है? सो गोल्डन चैरियट इज दी ट्रेन जिसका नाम स्टोन चैरियट, जो कि विथला टेम्पल हम्पी में पाया जाता है, उसके बेसिस पर रखा गया है। ऑल्सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सारे ही ट्रेन के साथ चैरियट नाम जोड़कर दे दें, लाइक रॉकी chariot, Bernina chariot and Darjeeling chariot, but all these are not chariots, like they do not have this part of the name or this word in their name, so इसीलिए उस तरीके से भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। but because I wanted you to remember this question as it is, तो फिर कुछ भी आ जाएगा तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई गोल्डन चैरियट नाम है ट्रेन का, जो कि एक स्टोन चैरियट जो कि विथला टेम्पल हम्पी में प्रेजेंट है उस पर रखा गया है। क्लियर? ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ट्रेन द 14 salons are named after the different Rajasthan province?
प्रोविंसेस। तो इंडियन ट्रेन्स ऐसी हमने देखी हुई हैं जिसमें अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। यू गेट लाइक सैलून होते हैं वहाँ पर, यू गेट स्पा की पूरी फैसिलिटी, आपको इतना अच्छा खाना मिलता है, म्यूजिक होता है ना। तो सारी फैसिलिटीज ट्रेन के अंदर होती हैं और ऐसी ट्रेन हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस वीडियो जो इंडिया में है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें 14 सैलून हैं और उनके नाम जो है वो राजस्थान प्रोविंसेस पे रखे गए? इज इट एल चेपे, इज इट महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या पैलेस ऑन व्हील्स? देखो बिकॉज यहाँ राजस्थान प्रोविंसेस की बात की गई है, सो आप कहीं ना कहीं से ए बी को एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ यू नीड टू बी श्योर कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो राजस्थानी ट्रेन है या नहीं। सो थार एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज थार है तो आपको लगेगा यही होगा राजस्थानी प्रोविंसेस, बट नहीं, आंसर है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसमें 14 सैलून्स जो हैं उनके नाम राजस्थान प्रोविंसेस पे रखे गए हैं। वो नाम क्या थे वो भी हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। साथ ही साथ आपको ये याद रखने में भी थोड़ा हेल्प हो सकता है अगर आप पैलेस वर्ड से इसको लिंक करने की कोशिश करें कि भाई महल है जिसमें 40 सैलून्स हैं। क्लियर? ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ट्रेन इज इंडियन वर्जन ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ यूरोप? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, लाइक फैक्ट डिस्कस किया था हमने। एक ट्रेन है जो कि ऑब्वियसली इंडिया की ट्रेन है और एक ट्रेन है जो ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ यूरोप के नाम से है। सो इंडियन वर्जन कौन सा है इस ट्रेन का? दैट नेम यू हैव टू आइडेंटिफाई। इज इट मैत्री एक्सप्रेस, Is it Lifeline Express, Maharajas train या none of the above? So we already know Lifeline Express क्या है, पहली हॉस्पिटल ट्रेन है ना, जहाँ पे सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत प्रॉपर वे में मिलती हैं इस ट्रेन में, ठीक है। बाकी मैत्री एक्सप्रेस और महाराजाज एक्सप्रेस में से एक है पर्टिकुलर नाम, नन ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर। सो ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ यूरोप का इंडियन वर्जन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराजाज ट्रेन। क्लियर? ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया कनेक्ट्स ढाका इन बांग्लादेश टू कोलकाता इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रेन है जो कि इंडिया की है, नंबर 1। नंबर 2, ये ढाका जो कि बांग्लादेश में है और कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। तो दोनों पार्ट आपको ध्यान रखना है। सो विच ट्रेन इज इट? इज इट थार एक्सप्रेस, इज इट मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, इज इट द गोल्डन चैरियट और महाराजास एक्सप्रेस? सो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कनेक्ट करता है ढाका इन बांग्लादेश टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। क्लियर? ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन? अभी हमने बात की है ना। सो दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, क्रॉस एक्सप्रेस, लाइफ गिवर एक्सप्रेस या नन ऑफ द अबव? बिकॉज यू माइट बी लाइक कि हाँ ये जो रेड वाला क्रॉस होता है विच यू गेट टू सी ऑन द फर्स्ट एड्स, ये तो नहीं है क्रॉस एक्सप्रेस का नाम। लाइफ लाइन भी हो सकता है, लाइफ गिवर भी हो सकता है, तो भाई कौन सा नाम है? दैट्स वाई प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम की ही ट्रेन है, अदर टू डू नॉट इवन एग्जिस्ट। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है जो पहली हॉस्पिटल ट्रेन है पूरी दुनिया की। क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसमें सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। डन? ओके, चलिए एट्थ क्वेश्चन है, विच ट्रेन वॉज लॉन्च्ड इन 2007 टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स? तो कौन सी ट्रेन है जो 2007 में लॉन्च की गई थी? और ये लॉन्च इसलिए की गई थी ताकि ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो कि बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री हैं उनके लिए हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेन बनाई गई थी, सो दैट दे ट्रैवल इन दिस ट्रेन और उनको पूरा जो जर्नी है वो अच्छे से कंफर्टेबली वो कर पाएं और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स विजिट कर पाएं। सो 2007 ध्यान में रखना है, बिकॉज बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए होती हैं, बट 2007 में ऑब्वियसली एक ही ट्रेन है जो लॉन्च हुई थी, ठीक है। सो आंसर है बुद्धि यात्रा एक्सप्रेस, बोध गया ट्रेन, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। बिकॉज हम ऑलरेडी सी और डी को तो पढ़ चुके हैं, बट ए और बी का हमने डिस्कशन नहीं किया था। बट क्या हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था? बिल्कुल किया था। तो इसीलिए ए और बी तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है सी और डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस, जो हम पूरा अग्रीमेंट वगैरह का बात कर चुके हैं। वी डिडंट इवन टॉक अबाउट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। सो आंसर है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, जहां पर जो ट्रेन 2007 में लॉन्च की गई थी टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। डन? ओके। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ट्रेन वन द वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन 7 times in a row at the World Travel Awards? So there is this WTA World Travel Awards, जो कि जो भी मतलब ट्रेन्स होती हैं, लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस होते हैं और भी बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह हैं जो कि अवार्ड्स देते हैं। सो एक ऐसी ट्रेन है जिसको
वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स ने 7 बार लगातार इसी ट्रेन को अवार्ड मिला है, कौन सा? वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का। अब वो कौन सी ट्रेन है हमने पढ़ा था, हमने ईयर्स भी देखे थे कब से कब तक इसको अवार्ड मिला है। इज इट महाराजाज एक्सप्रेस, इज इट लाइफलाइन एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या गोल्डन चैरियट? सो ये पर्टिकुलर ट्रेन जिसको वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन 7 टाइम्स मिला है बाय WTA इज नन अदर देन महाराजाज एक्सप्रेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए महाराजाज एक्सप्रेस पे देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन कम अक्रॉस। लाइफलाइन वी हैव ऑलरेडी सीन, इट्स नॉट लाइक अ luxury train that you go in, it's a hospital train. And then Thar Express and Golden Chariot can be very confusing for you because golden bhi hai naam, Golden Chariot, so it can get confused, so do not worry, just say Maha, theek hai, Maharajas Express 7 times in a row the award world's leading luxury train by WTA World Travel Awards. Clear? Okay, chaliye 10th question hai, when was Darjeeling Himalayan Railway, that is DHR, that is toy train, declared as a यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इस ट्रेन को कब यूनेस्को के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज का जो पर्टिकुलर टाइटल है वो मिल गया था? इज इट इन 1993, 95, 97, 1999? हमने ये डिस्कस किया हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी 1999 में, 1999 में DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था। डन? ओके, चलिए 11th क्वेश्चन है, विच इज द स्लोएस्ट एक्सप्रेस ट्रेन इन द वर्ल्ड? तो जब हम ये पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब ही होता है जो बहुत फास्ट रनिंग होती हैं ट्रेन्स, राइट? बट एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नाम तो एक्सप्रेस है बट वो है सबसे धीमे चलने वाली, सबसे स्लो चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। इज इट वेनिस सिंपलन ओरिएंट एक्सप्रेस, सीरीज मगलेव, द ग्लेशियर एक्सप्रेस या बीजिंग शंघाई ट्रेन? नाउ सी, इट कैन बी अ ट्रैप, इट कैन बी अ एक तरीके से जाल फॉर यू कि आप इसमें फंस जाओ कि एक्सप्रेस तो ना 2 में दिया हुआ है, सो वी कैन ओनली गो विथ एनी लाइक वन ऑफ दीज और बाकी बी और डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज वर्किंग यहाँ पे, बट हो सकता है देर आर चांसेस कि सभी में एक्सप्रेस लिख के आपको जानबूझ के दे दिया जाए। सो प्लीज डोंट बी लाइक जहां एक्सप्रेस होगा हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है? बट अभी के लिए ये पॉइंट काम कर रहा है बिकॉज ऑप्शन बी और डी तो आंसर नहीं है। रही बात, हमने पढ़ा हुआ है ये और हमने डेफिनेटली ए के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ग्लेशियर एक्सप्रेस। ठीक है, इसीलिए सब कुछ एक वीडियो में इंक्लूड कर दो ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट समवेयर अगर आप वो वीडियो देख लेते हो जिसका पहले वाला था एंड आप क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, हाँ मैंने ये फैक्ट तो पढ़ा था बट मैंने ट्रेन्स कौन सी पढ़ी हुई थी, तो उस हिसाब से भी थोड़ा आपको याद रखने में मदद हो जाएगी। बट दिस इज नॉट समथिंग जो आप एज इट इज ऐसे लेकर जाने वाले हो। अभी इस वीडियो के बाद आपको नाम याद होने चाहिए डायरेक्ट। क्लियर? सो 11th का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर एक्सप्रेस है जो सबसे स्लोएस्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। क्लियर? ओके। 12th है, विच ट्रेन इज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स लीडिंग travel experience by train at the World Travel Awards, that is WTA, 7 times for its gold leaf service? देखो दोनों क्वेश्चंस अलग हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? अभी हम ये बोल रहे हैं WTA जो है वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स, इसने 7 बार ये अवार्ड जो कि गोल्ड लीव सर्विस जो है उस ट्रेन की उसके लिए दिया है। क्या? वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस। इसके पहले क्या था? वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि सबसे अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस 7 बार किस ट्रेन को मिला है फॉर इट्स गोल्ड लीव सर्विस? इज इट द थार एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, रॉकी माउंटेनियर या पैलेस ऑन व्हील्स? तो पहले वाला जो अवार्ड का क्राइटेरिया था वो महाराजा एक्सप्रेस के नाम पे था जो हम देख चुके हैं, अभी यहाँ पे वो ऑप्शन भी नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? इसका जो आंसर है दैट इज फॉर वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस, वो है टू रॉकी माउंटेनियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इसके गोल्ड लीव सर्विस के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, वो भी टोटल ऑफ 7 टाइम्स। क्लियर? ऑलराइट। 13th है, which train takes passengers on an 8-day 7-night spiritual tour which visits Buddhist sites across North India? तो ये एक ऐसी ट्रेन है जो कि 8 दिन और 7 रात, ठीक है, 8 days 7 nights के लिए पूरी टूर कराती है जो कि एक स्पिरिचुअल टूर होता है, ठीक है? और ये होता है जो तीर्थयात्री होते हैं बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने के लिए, ठीक है? सो महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, थार एक्सप्रेस, वी नो कि बुद्धिस्ट ट्रेन वाला जो हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं दैट इज ऑब्वियसली समथिंग जो हम पढ़ चुके हैं विद ऑप्शन नंबर ए, तो वही होगा ये जो, क्योंकि हमने एक ही बुद्धिस्ट पिलग्रिम वाली ट्रेन पढ़ी है, ठीक है? सो महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस है जो कि 8 day 7 night का स्पिरिचुअल टूर देते हैं। इसको स्टार्ट भी इसलिए किया गया था टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। क्लियर? ओके। 14th क्वेश्चन है, which train has received the first runner-up award in the specialist train operators category at Condé Nast Travelers Readers' Choice Travel Award in 2011? ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? सो 2011 में, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है? स्पेशलिस्ट ट्रेन ऑपरेटर्स कैटेगरी।
कौन से अवार्ड्स में कॉन्डे नैश ट्रैवल्स रीडर्स चॉइस ट्रैवल अवार्ड, और क्या दिया है फर्स्ट रनर अप, नॉट लाइक दी विनर, ठीक है। कौन सी ट्रेन है वो? थार एक्सप्रेस, महाराजाज एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस, रॉकी माउंटेनियर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजाज एक्सप्रेस। तो महाराजाज एक्सप्रेस के नाम पे दो अवार्ड्स हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन की बात की थी, और दूसरा जो है वो है फर्स्ट रनर अप स्पेशलिस्ट ट्रेन ऑपरेटर्स कैटेगरी में। डन, ओके। 15th क्वेश्चन है, द डीलक्स केबिन इज नेम्ड आफ्टर प्रेशियस जेमस्टोन्स इन। एक पर्टिकुलर ट्रेन है जिसमें उसके जो डीलक्स केबिन हैं उनके नाम रत्नों के नाम पे रखे गए हैं, प्रेशियस जेमस्टोन्स के नाम पे रखे गए हैं। तो वो कौन सी ट्रेन है? इज इट बर्नीना एक्सप्रेस, इज इट थार एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, या महाराजाज एक्सप्रेस? नाउ दिस इज लिटरली अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज सब पढ़ा हुआ है सारे ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ देम लुक लाइक वेरी क्लोज टू दिस क्वेश्चन। आंसर जो है वो है महाराजाज एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन के नाम पे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्न, ठीक है। सो महाराजाज एक्सप्रेस की महा जो नाम है ना, उसी में जो डीलक्स केबिन्स हैं उनको प्रेशियस जेमस्टोन्स के नाम पर रखा गया है। डन, ऑल राइट। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज द बाय वीकली, यानी हफ्ते में 2 बार चलती थी ये बाय वीकली ट्रेन दैट रन्स बिटवीन दिल्ली एंड अटारी एंड लाहौर, ठीक है। सो 2 हफ्तों की जो ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है जो दिल्ली, अटारी और लाहौर के बीच में चलती थी? सो दिस इज समथिंग जो अभी हम पढ़ चुके हैं एंड दिस नेम इज समथिंग जो कि इट इज नॉट लाइक वेरी कॉमन, क्योंकि ये लाहौर का भी नाम आ रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। सो इट कैन बी समथिंग जो हमने डिस्कस किया था अबाउट 2 अग्रीमेंट्स, ठीक है। थोड़ा क्लिक हो रहा होगा। सो आंसर है एल चेपे एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, या नन ऑफ द अबव। सो दिस इज समथिंग जो ऑब्वियसली अग्रीमेंट समझौता एक्सप्रेस जो है उसके बारे में दिया गया है, विच वॉज अ बाई वीकली ट्रेन और दिल्ली, अटारी और लाहौर के बीच में चलती थी। क्लियर, ओके। 17th क्वेश्चन है, द इनॉग्रेशन ऑफ विच ट्रेन वॉज डन ऑन बंगाली न्यू ईयर? वेरी गुड क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा भी था। कब आता है बंगाली न्यू ईयर? प्लीज ट्राई टू गो टू द प्रीवियस वीडियो, अगर याद नहीं है विजिट दैट वीडियो, वॉच इट अगेन, इस ट्रेन पे जाओ एंड अंडरस्टैंड कौन सा वाला डेट दिया हुआ था, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो बंगाली न्यू ईयर के दिन किस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था? इज इट महाराजाज एक्सप्रेस, इज इट लाइफ लाइन, इज इट गोल्डन चैरियट, और इज इट मेत्री एक्सप्रेस? सो दिस इज समथिंग जो आप ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज इसको ना ऐसे याद कराया था मैंने कि मेत्री को यू हैव टू लाइक प्रोनाउंस इट इन अ बंगाली वे, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो नहीं आता वैसे, बट यू कैन लाइक इट्स मोत्री ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। सो विच इज अ बंगाली एक्सेंट एंड उस एक्सेंट से आप याद रख सकते हैं कि भाई ये बंगाली न्यू ईयर के दिन इनॉग्रेट हुई थी। क्लियर, ओके। 18th क्वेश्चन है, विच ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज चिहुआहुआ पैसिफिको? तो हमने बात किया है इस ट्रेन के बारे में इन द प्रीवियस वीडियो। कौन सी ट्रेन है जिसका नाम चिहुआहुआ पैसिफिको है? इज इट ग्लेशियर एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, एल चेपे, नन ऑफ द अबव? आंसर बिल्कुल भी ग्लेशियर थार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, एल चेपे जो है इसका नाम है चिहुआहुआ पैसिफिको। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, विच ट्रेन वॉज स्टार्टेड फॉलोइंग द सिमला अग्रीमेंट बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर? तो एक ट्रेन है जो सिमला अग्रीमेंट के जस्ट बाद स्टार्ट हुई थी अमृतसर और लाहौर के बीच, वो कौन सी ट्रेन है? इज इट द थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, लाइफ लाइन एक्सप्रेस? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन अब तो, आई होप। सो आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समझौता एक्सप्रेस। तो इसको अमृतसर और लाहौर के बीच में जस्ट आफ्टर सिमला अग्रीमेंट जो है स्टार्ट कर दिया गया था। क्लियर, ओके। Next and the last and the final question is, which is the second railway in the world to attain the World Heritage status फ्रॉम यूनेस्को? तो हमने जब ये पढ़ा था ट्रेन के बारे में, वी रेड कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है यूनेस्को का वो मिला हुआ है एंड ये ट्रेन जो है वो सेकंड ट्रेन है जिसको ये ऑनर मिला है, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो कौन सी ट्रेन है? इज इट एल चेपे एक्सप्रेस, बर्नीना एक्सप्रेस, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, या नन ऑफ द अबव? आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, DHR, टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग रेलवे, हिमालयन रेलवे। तो इस ट्रेन पे ना देख सकते हो कितने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डन, ऑल राइट, चलिए। So with this we have finally come to an end with like all the MCQs and the discussion on the topic amazing trains in the world. I hope सारी trains जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो और अभी जो questions हैं सब कुछ आपको clear हो गए हैं, but we have come to an end of the topic but not the video because एक और चीज़ है जिसे हमें discuss करना है, वो ये है कि आपको अगर YouTube पे Magnet Brains से कोई भी topic cover करना होता है, आप क्या करते हो? You go to YouTube, type Magnet Brains the topic and you study from it. but कभी कभी हो जाता है शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या आपको एक्सप्लोर करना है कि और क्या क्या अवेलेबल है चैनल पे, काश हम
हमको एक प्रॉपर ऑर्डर मिल जाता, सो जस्ट वी विल क्लिक एंड कुछ लिखना नहीं पड़ता. एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि अभी भी जुड़े होंगे हमारी फैमिली के साथ. वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन आपको भी एक्सप्लोर करना होगा ना कि कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या क्या अवेलेबल है चैनल पे. बिकॉज देखो आपको क्लास वाइज जो सब्जेक्ट नॉलेज है सिलेबस पे बेस वो तो मिलता ही है, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का, बट उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट के लिए डिफरेंट टॉपिक्स भी मिल जाते हैं. लाइक यू कैन गेट एग्जाम्पल वीडियोज, यू ऑल्सो गेट एक्टिविटी सीरीज जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें बनाना सीखते हो. देन ऑल्सो यू हैव डिफरेंट सीरीज जो होती है, मोटिवेशनल सीरीज, सेल्फ डेवलपमेंट, यू हैव मैथमेटिक्स की ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स, साइंस, बायोलॉजी फैक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इतना सब कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलता है जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है और आपके काम की चीज है. सो ये सब चीजों को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कहाँ जाएंगे? जस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ द चैनल बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन हेयर एंड मेंशन हेयर इन अ प्रॉपर ऑर्डर. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com और आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. नाउ ऑन दिस वेबसाइट जो पहला पेज आपको दिखेगा दैट वुड बी दिस पर्टिकुलर पेज. एंड इस पेज पर अगर आप ध्यान से देखो आपको सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन है, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th. आपको करना क्या है, सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो. और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना आपको नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको डिफरेंट एक्टिविटी सीरीज सब कुछ दिख जाएगा. ठीक है, अब जैसे आपने क्लास 8 पे क्लिक किया, आपके सामने क्लास 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे. अब आपको जनरल नॉलेज चाहिए, दिख रहा नहीं है, क्या करें भाई, स्क्रॉल कीजिए. जैसे ही स्क्रॉल करेंगे देखिए जनरल नॉलेज आपके सामने आ जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू सी द टॉपिक्स. अब आपने जनरल नॉलेज पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. नाउ क्लिक ऑन द टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे, सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक कर दो. जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. अब इस टॉपिक में, इस वीडियो से आपको जो भी नोट डाउन करना है, लाइक ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स आई मस्ट से दैट वी आर गोइंग टू कवर, वो आप कर सकते हैं. नाउ वंस यू आर डन विद दिस और आपको लग रहा है कि मुझे प्रीवियस जो भी टॉपिक्स हैं जीके के वो सब पढ़ने हैं, क्या करो, जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन. जैसे ही क्लिक करोगे सारे टॉपिक्स फिर आ जाएंगे. क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द वीडियो. बट इफ यू वांट टू चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट, नो वरीज, क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स and you will get the video in front of you. Clear? All right. So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That is the multiple choice questions based on some amazing trains in the world. I hope you enjoyed this lesson. I hope every question was clear to you, and if it's a yes then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिनको भी interest हो in going through the quiz they can definitely watch this. And yes, अगर आप चाहते हैं सभी बच्चों को free education that to top quality की मिले then please share about Magnet Brains with them. And yes, do not forget to subscribe to the channel अगर आप कोई update miss नहीं करना चाहते हैं. So please do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.